आज मैं आपके साथ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी जो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी है। इसे हम मूंग दाल से और आटे से बनाकर तैयार करेंगे। 1 से 2 महीने तक इसे आप स्टोर कर पाएंगे। कभी भी आपको छोटी मोटी भूख लगे या फिर चाय के साथ कुछ टेस्टी खाने का मन करे तो इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। या फिर कभी आपको सफ़र में जाना हो तो इसे बनाकर ले जा सकते हैं। शाम की चाय के लिए तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। या फिर अगर आपको कभी चाट पापड़ी बनाकर खाना हो तो इससे आप वो भी बनाकर खा सकते हैं। तो इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले दाल को भिगा देना है। तो यहाँ पर 1 से 2 घंटे के लिए मैंने ये दाल भिगा कर रख दी थी। 1 से 2 घंटे में ही बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई है। अगर आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी भिगाकर छोड़ सकते हैं। वैसे ये 1 से 2 घंटे में आराम से भीग जाती है। तो यहाँ पर हम दाल का जो है सारा पानी निकाल देंगे। हमें इस दाल को बहुत ही अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का छोटा जार ले लिया है। दाल बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं इसी में पीस लूँगी इसे। और यहाँ पर हमें दाल को बिना पानी के ही पीस के तैयार करना है। तो आप ध्यान रखिएगा दाल ही डालें, इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा। इसे हमें रुक-रुक कर पल्स मोड पर चलाकर पीस लेना है, जिससे दाल जो है हमारी बहुत ही अच्छे से पिस जाए। बीच में आप इसे खोलकर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर साइड में जो थोड़ी-सी दाल लगी हुई रह गई है, उसे भी आप चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी दाल बहुत अच्छे से पिसी नहीं है, हमें यहाँ पर दाल का बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो इसे मैं एक बार फिर से अच्छे से चला लूँगी। और अब आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छे से हमारे पीस कर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने दाल को पीसते समय बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। तो हमें बिना पानी के ही ये दाल पीसनी होगी। अब यहाँ पर हमें लेना है एक बर्तन और उसमें हमें ये सारी दाल ट्रांसफ़र कर देनी है पिसी हुई। हमने ये दाल निकाल ली है सारी और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। और अब यहाँ पर डालेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे इसके अच्छे कलर के लिए। और यहाँ पर ये फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ली है मैंने 1/4 टीस्पून, इसे भी यहाँ पर डाल देंगे। और ये है अजवाइन, इसे आप हाथों से क्रश करते हुए इस तरह से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये है कलौंजी, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। और ये है कसूरी मेथी, इसे भी हाथों से रगड़ कर आप अच्छे से इसमें डाल दें। अब यहाँ पर हमें सारी चीज़ों को दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप इस तरह से चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे जो सारे फ्लेवर हैं दाल में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से सफ़ेद वाले तिल भी डाल सकते हैं, उसका क्रंची टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ये ऑयल। तो यहाँ पर ऑयल ही इस्तेमाल करें अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं स्नैक्स को। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने ले लिया है और उसे भी अब हमें दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा जो है मिक्स बनकर तैयार हो गया है दाल का। अब हमें यहाँ पर लेना है आटा। तो आटे की जगह आप यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप हेल्दी वे में खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आटे का ही यूज़ कीजिएगा। 2 कप भर के मैंने आटा लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ बेसन यूज़ किया है और 1/4 कप ही यहाँ पर हमें सूजी लेनी है। और अब हमें बिना पानी डाले यहाँ पर इस तरह से इसका आटा लगाकर तैयार करना है। अगर आपको लगे कि आपको आटा लगाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून आप पानी यूज़ कर सकते हैं।
तो जितना यहाँ पर दाल का मिश्रण था, उससे इतना आटा हमने मारकर तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी-सी पानी की आवश्यकता है। तो पहले यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून पानी ही डालूँगी। ये पानी वो है जिसमें हमने दाल पीसी थी, उसी जार में डालकर मैंने ये पानी निकाल लिया है। तो यहाँ पर पहले मैं 1 टेबलस्पून पानी डालकर पहले आटा लगाकर देख लूँगी। अगर आवश्यकता होगी तभी मैं दूसरे टेबलस्पून पानी का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून पानी का ही यूज़ किया है और ये आटा बहुत ही अच्छे से बँधने लगा है। आप देख सकते हैं, हमें इसी तरह से टाइट आटा लगाकर यहाँ पर तैयार करना है। अगर आपने ज़्यादा पानी यूज़ कर दिया तो फिर यहाँ पर आटा गीला हो जाएगा और जो हमारे स्नैक्स हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना टाइट यहाँ पर आटा रखना है, देखिए। इस तरह का यहाँ पर आटा हमें लगाकर तैयार करना है। तो ये आटा हमारा लगकर तैयार है, अब हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये आटा हमारा अब सेट हो चुका है। इसे एक बार हाथों से अच्छे से मसल लें और अब इसकी हमें बराबर-बराबर लोइयाँ काटनी हैं। तो यहाँ पर मैं आटे को 4 भागों में डिवाइड करूँगी। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद आप इसकी बड़ी-बड़ी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लें। इस तरह से हमें 4 भागों में इसे डिवाइड कर लेना है। तो अब इसकी हमें इस तरह से बड़ी-बड़ी लोइयाँ ये तैयार कर लेनी हैं। तो यहाँ पर लोइयाँ हमारी सारी बनकर तैयार हैं। अब ये एक लोई उठाएँगे और बाकी की लोइयाँ हम ढक कर रख देंगे जिससे ये सूख ना जाएँ। इसको हम साइड में रख देंगे। तो अब हमें इसकी एक बड़ी-सी रोटी बनानी है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसे बेल लेना है। अगर आपको बेलने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर आप सूखी आटे का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा-सा ऑयल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बेलने के लिए किचन काउंटर का ही यूज़ किया है क्योंकि इतनी बड़ी रोटी जो है चकले पर बेलना बहुत ही मुश्किल है। इतनी बड़ी रोटी आएगी भी नहीं और यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो हम इसे बहुत ही ईज़िली बेल पाएँगे और बड़ी रोटी आसानी से यहाँ पर बेल जाएगी। तो इसे आप सूखा आटा लगाते हुए बहुत ही आसानी से बेल पाएँगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा-सा सूखा आटा लगा लिया है। क्योंकि पहले बेलने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे ही ये थोड़ी-सी बड़ी होगी, फिर इसे बेलने में थोड़ा-सा ये है कि थोड़ी-सी नीचे से ये चिपक सकती है, क्योंकि मूँग की दाल है थोड़ा-सा ये इसीलिए चिपकती है। तो इस तरह से हमें इसे बड़ी-सी रोटी बनाकर इस तरह से तैयार कर लेनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। इस तरह से हम मैं इसकी पतली स्ट्रिप काट लूँगी। आप इसे किसी भी आकार में बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वो डिज़ाइन यहाँ पर आप इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन में काट रही हूँ, पहले मैं इसकी लंबी पट्टियाँ काट लूँगी, इस तरह से और ये किनारे जो हैं ये पहले मैं निकाल दूँगी। इसे मैं आपको काटने के 2 तरीके बताऊँगी, जो आपको ईज़ी लगता है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रफ़ एजेज़ हैं, इसे हम निकाल लेंगे पहले ही, जिससे जो हमारे स्क्वायर या जो ट्रायंगल हम बनाएँगे, वो बहुत ही अच्छे बने। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और इसे हम इस तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे, जिससे ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएँगे सारे। तो आप देख सकते हैं, ये सारी पट्टियाँ मैंने एक साथ रख ली हैं। अब आप किसी अच्छे से चाकू से या फिर इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं या फिर लंबी-लंबी स्ट्रिप में भी इसे काट सकते हैं। तो इस तरह से काट लूँगी मैं सारी। तो आप यहाँ पर कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं काटने के लिए। एक ये है, आगे मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊँगी। जो आपको ईज़ी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से काटने से आपके बहुत सारे ट्रायंगल एक साथ कट हो जाएँगे
और ईज़ी रहेगा ये काटना। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ट्रायंगल को फ़ोर्क से प्रिक कर लेना है, जिससे जो हमारे ये नमकीन है बिल्कुल भी तेल में जाके फूले ना। इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो हमें सारे ट्रायंगल को इस तरह से फ़ोर्क से प्रिक कर लेना है। और एक तरीका ये है कि इस तरह से आप पहले एक बड़ी-सी रोटी बेल लें और फिर आप फ़ोर्क से इसके निशान बना लें, जिससे हमारी जो भी नमकीन है वो बिल्कुल भी फूले ना तेल में जाके और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने फ़ोर्क से निशान लगा लिए हैं और इसकी साइडों को कट करके इसे हमें एक स्क्वायर शेप दे देना है। अब हमने ये किनारे काट लिए हैं और ये स्क्वायर शेप हमारी निकल कर आ गई है और इसकी अब ये हमें लंबी-लंबी ये पट्टियाँ कट कर लेनी हैं। तो यहाँ पर जितना बड़ा या छोटा आप रखना चाहें, उस हिसाब से यहाँ पर आप पट्टियों को कट कर सकते हैं। या फिर आप कोई और शेप देना चाहें इस नाश्ते को तो आप वो भी दे सकते हैं। पर पर्सनली मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं यहाँ पर इस तरह से ये ट्रायंगल बना रही हूँ। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं बच्चों को और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इस तरह से शेप निकाल ली है इसकी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान है बनाना। आप चाहे तो वो पहला वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला, जो आपको ज़्यादा यूज़फुल लगे उस तरीके का यूज़ करके आप इस नमकीन को बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारी नमकीन काट कर अपने प्लेट में रख लूँगी। तो यहाँ हमने सारे अपने जो ये ट्रायंगल काट लिए हैं और यहाँ पर मैंने तेल भी पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरम तेल में इसे हमें फ्राई नहीं करना है। हमें जब तेल मीडियम हॉट हो तभी इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में ही हमें पहले फ्राई करना है। एकदम तेज़ गरम तेल में इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से एकदम सिक जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो यहाँ पर डालने के बाद आप इसे बिल्कुल भी टच मत करिएगा स्टार्टिंग में और जब ये हल्के से सेट हो जाएँ तो आप इस तरह से अलटते-पलटते हुए इसे क्रिस्पी होने तक सेक लीजिएगा। इस एक स्नैक्स को आप बहुत ही अलग-अलग तरह से एन्जॉय कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो टी टाइम में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसकी पापड़ी चाट बनाकर खा सकते हैं या फिर आप किसी डिप के साथ या फिर सालसा बनाकर उसके साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिस्पी सी नमकीन बनकर तैयार है, आप आवाज़ इसकी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर बचे हुए ट्रायंगल भी मैं फ्राई कर लूँगी। शाम को हमें चाय के साथ कुछ ना कुछ तो टेस्टी खाने का मन कर ही जाता है। अगर ये बनाकर रख लेंगे तो रोज़-रोज़ क्या बनाएँ इसकी टेंशन से हम फ्री हो जाएँगे और कभी भी हम डिब्बा खोलकर इसे एन्जॉय कर सकते हैं। तो इसे आप एयर टाइट डिब्बे में बनाकर भर कर रख लें और महीने से 2 महीने तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। पर शायद ही आपके ये महीने से 2 महीने चलेंगे, इतने टेस्टी बनते हैं कि आप बनाकर रखेंगे और फटाफट से ये साफ़ हो जाएँगे। सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे, तो यहाँ पर ये वाला हमारा ट्रायंगल का बैच भी तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें अपनी सारी जो ये टेस्टी से स्नैक्स है बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। घर में हमें इस तरह से जो ये स्नैक्स बनाकर अगर हम रख लेते हैं, तो बाहर के स्नैक्स से हम बच जाते हैं। बाहर पता नहीं क्या-क्या वो स्नैक्स में हमें मिलाकर देते हैं, किस तरह का तेल यूज़ करते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। वो अनहेल्दी और ये हम ज़रा से अच्छे फ्रेश ऑयल में बनाएँगे, तो ये बहुत ही हेल्दी रहेगा। हमने यहाँ पर मूँग की दाल का भी यूज़ किया है, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स हम घर पर ही बना सकते हैं, तो फिर बाहर से क्यों लाना? तो अब से हेल्दी चीज़ों को घर पर ही बनाइए और अनहेल्दी चीज़ों को भूल जाइए। बनाइए टेस्टी क्रिस्पी स्नैक्स
और अगर आपको ये रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप ज़रूर से दबाइएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर आप इस तरह से एयर टाइट डिब्बे में इसे भरकर स्टोर कर पाएँगे और महीनों तक इसका मज़ा ले सकेंगे। तो इस क्रिस्पी टेस्टी नाश्ते को बनाइए, एन्जॉय कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।